कल रात एक चूहे ने हमारे रूम की अवस्था कैसे कर दी थी देखो। ये मुझे ड्रॉवर्स निकालने पड़े थे, वो ड्रॉवर निकालना पड़ा था, पूरे रूम में भसड़ मची हुई थी, सब सामान मुझे एक साइड लगाना पड़ा था। क्योंकि भाई अगर चूहे ने काम तमाम कर दिया होता हमारे रूम का तो बहुत दिक्कत हो जाती थी। मुझे तो डर था वो हमारे कपड़े वगैरह ना खा ले, क्योंकि चूहों का क्या है भाई, वो जहाँ पे जाते उनको सिर्फ वो दांत चबाते रहते हो। मुझे तो डर था कि पायल की साड़ीज है, कपड़े हैं, वो सब ना चबा दे भाई वो। पर अच्छा हुआ। मैं क्या प्लान कर रहा था पता है, वो मुझे दिखा ना तो मैंने झाड़ू ले लिया और मैंने सोचा वो बाहर आएंगे ना उसको है ना भाई मैं टपका दूंगा। पर फिर मैंने थोड़ा सोचा, मैंने सोचा थोड़ी दया करते हैं, फिर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। और जैसे ही वो बाहर आया थोड़ी देर में शांत बैठा काम करने में, तो आया उधर से खिसक लिया उसने। तो एक अच्छी चीज़ हो गई कल हमारे साथ। और आज मुझे सारे कपड़े धोने के लिए डालने हैं। आज थोड़ी सी धूप खिली है बाहर, तो इतने सारे कपड़े मैं लेके जाता हूँ। सारे तो नहीं डाल सकता एक साथ, श्रुति थक जाएंगी इतने सारे कपड़े धो धो के। इतने बस हो जाएंगे आज के लिए, ठीक है, बाकी के कल डालेंगे। श्रुति बोल रहे सब डाल दो। ये रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना, देख लो तुम माहौल। पर अभी थोड़ी सी है ना धूप के लिए, इसलिए दिख नहीं रहा है, पानी निकल गया है, फिर भी थोड़ा थोड़ा है उधर बचा हुआ। और ये पितृपक्ष का हमारा नैवेद्य इधर ही रख दिया है। तो भाई बहुत ज़्यादा बारिश हुई कल रात को। मैं 3 बजे तक काम कर रहा था, मेरे पास काम अटका हुआ है भाई। और मेरे से क्या गलती हो गई, वो काम था मान लो 20 घंटे का, तो मैंने उसको टाइम देते टाइम है ना 8 घंटे का ही दे दिया है। तो हमारा डिस्कशन हुआ, सबने पूछा ये काम करने में कितना टाइम लगेगा। मुझे लगा वो डिस्क्रिप्शन वगैरह देख के कि भाई ये तो 8 घंटे का काम है, पर जब उसको करने को बैठा ना भाई, वो निकला उसके ट्रिपल एफर्ट वाला काम। और फिर मेरी वाट लग गई भाई, क्योंकि अब मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता है भाई ये इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो फिर मैं मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ रहे वहाँ पे। क्योंकि मुझे चांस था जब मैं डिस्कशन कर रहा था तब मैं बता सकता था भाई इसको टाइम लगेगा, पर मेरी गलती है, मैंने उधर उतना दिमाग नहीं लगाया। मुझे लगा हो जाएगा आराम से 8 घंटे में। पर सॉफ्टवेयर में ऐसे होता है भाई, बीच में जब घुसते हैं ना उस काम में तो बहुत चीज़ें निकलती है, पर्दे खुलते हैं, वैसी वैसी सिचुएशन हो जाती है। आज है ना भाई ये चेयर को मैं ठिकाने लगाऊंगा, बहुत भसड़ मच चुकी है मेरे रूम में। खाना आने से पहले रूम में चकाचक करनी पड़ेंगी मुझे। ओ स्त्रीजा, श्रीजा तुला काना संग बोलत होती, ओ स्त्रीजा, काना संग बोलत होती. ओ स्त्रीजा. सोना मामा कस काय आज रस्ता विसरला इकडे. तू घरी नव्हता, मी दररोज येतो. श्रीजा इकडे नव्हती का रे? श्रीजा पण इथं नव्हती. श्रीजा, पल्लवी तुम्हारी बेटी तो भूल गई हमें 7-8 दिनों में. काय झाले? चाय मला कोणता आहे? हे भामटं. जा सांडा बरं का आत्यावर. श्रीजा. घ्या ना आता. कपाई वर मला कशाला सांडा? आमचा जास्त आज बहुत सारे लोग आ गए घर पे. दादी जी भी आ गई है, सोना भी आ गया है, श्रीजा भी है, श्रीजा की मम्मा भी है और दादाजी भी आ गए. सगळं वेगळे. ओए श्रीजा. लाइट चली गई है, इन्वर्टर भी ख़त्म हो चुका है. इतनी बारिश हो रही है ना हमारे यहाँ पे पिछले 3-4 दिनों से, लाइट का आता पता ही नहीं है. मतलब कब आती है लाइट कब जाती है, इसलिए इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो रहा है. तो अभी इन्वर्टर ख़त्म हो गया है, वाईफाई बंद हो गया है, इसलिए मैंने नीचे आना पड़ा. ताज़ा ताज़ा अमरूद खाते हैं और थोड़ा घूमते हैं. भाई मेरी इतनी वाट लग चुकी है ना, मतलब मैं ना ओवरवेलम हो चुका हूँ. मेरे पास है ना ऑफिस का काम है, फिर उसके बाद मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके वीडियोस है, सब चीज़ें है, उसमें मैं लगा पड़ा हूँ. मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है. सोना भी मेरा थोड़ा कम हो चुका है, टाइम से सोता नहीं हो, टाइम से खाना पीना नहीं हो रहा है. तो मतलब एक साथ स्ट्रेस फुल लाइफ हो गई है मेरी अभी, क्योंकि अभी वीडियोस हमारे चल रहे हैं, वो सब हो रहा है ना, तो और ज़्यादा अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश कर रहा हूँ. शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ, उनको अपलोड करना, थंबनेल्स डालना, बहुत टाइम जाता है इसमें. तो ऐसे छोटे मोटे काम बहुत मेरे पीछे पड़े हुए हैं. उसमें इंश्योरेंस था मेरा, जो इंश्योरेंस कवर करना था, उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, कान्हा को देखना, बेबी को मिलने के लिए जाना, इतने सारी चीज़ें कर रहा हूँ ना भाई मैं एक साथ. मेरा दिमाग लिटरली ना कभी कभी दर्द करने लग जाता है, पर कर रहा हूँ भाई. यही टाइम है मेहनत का, तो मेहनत करेंगे, थोड़ा तबीयत का भी ख्याल रखेंगे,
पर मेहनत का टाइम है भाई, तो मेहनत करनी पड़ेंगी, ठीक है। कोई हमारे लिए तो मेहनत नहीं करने वाला भाई। मैं अगर थोड़ा बड़ा यूट्यूबर होता तो 2-4 लोग हायर कर लेता, वो मेरा सब बैकएंड संभालते। पर अब भगवान ने उतना बड़ा यूट्यूबर अब तक बनाया नहीं अपने को। जब बनाएंगे भगवान बड़ा यूट्यूबर, पक्का हायर करूँगा भाई। एक कैमरामैन रखूँगा, एक एडिटर रखूँगा, मौज काटूँगा। पर ब्लॉग्स एडिट में दूसरों से नहीं करवा सकता यार। ब्लॉग का कैसा है, अगर मान लो मैंने एडिटिंग किया ना तो वो ब्लॉग मुझे अच्छा लगता है, मेरे नज़रिए से ब्लॉग बनता है ना। फिर अगर मान लो किसी को एडिट करने के लिए दे दिया, वो बंदा अपना दिमाग लगाएगा, अपने तरीके से एडिट करेगा, वो मुझे पसंद नहीं आता। मैंने दिया है कई बार, पायल को बोला है मेरा ब्लॉग एडिट करो, पर वो मुझे पसंद नहीं आती चीज़ें। मुझे चाहिए मेरे नज़रिए से ब्लॉग दिखना चाहिए, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग तो नहीं एडिट करने दूंगा। अगर कुछ नया और बनाया यूट्यूब चैनल वगैरह तो वो कर दूंगा मैं। मतलब अभी कैसा हो गया है मेरा है ना, इंस्टाग्राम पे लगभग 15,000 फॉलोअर्स हो गए मेरे, जो ब्लॉग्स वाला चैनल है हमारा, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब पे लगभग 12-13 हज़ार फॉलोअर्स हो गए। तो मतलब वो चैनल्स ग्रो कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे कंटेंट डालना ज़रूरी है, तो मैं इसलिए वहाँ पे ज़्यादा मेहनत ले रहा हूँ। और डेली ब्लॉग तो अपनी हिंदी आते ही रहते हैं भाई। आज घर पे लाइट ही नहीं है हमारे, मतलब घर पे क्या, पूरे गांव में, पूरे हमारे तहसील में लाइट नहीं आज। मतलब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ भी नहीं, आपको लाइट दिख रहे होंगे अभी यहाँ पे, बिकॉज लाइट गायब है, इन्वर्टर गायब है, सब चीज़ें गायब हो चुकी हैं। अब मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा है, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है इधर आगे। हाँ नको नको मला नाही पाहिजे। मम्मी बोल रही दिया लेके जाओ उधर तेरे रूम में, नहीं चाहिए मुझे, नको नको नको। भाई क्या ज़माना आ गया है, 1995 में गए हम लोग, 1925 में चले गए। 100 साल पीछे चले गए। दिए लगाने पड़ रहे, हम बचपन में ऐसे पढ़ते थे दिए लगा के, है ना, तुम्हें याद है? कंदील होता था, उसके साथ सामने पढ़ते थे। ऐसे देख रहे हैं जैसे हम मतलब अमेरिका में रहते थे भाई। नहीं थी इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ पे। हाँ, पर लोड शेडिंग होता था, सिंगल फेज लाइट नहीं होती थी। काम नहीं क्या भाई, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा है भाई। जब अंधेरा हो गया अपन रख देते थे। अपन ने कभी नहीं पढ़ा। मैं पढ़ता था भाई। याला दिव्यावर याच्यावर वाचलं असतं, मेहनत घेतली असती तर कलेक्टर नसतं झालं. तेव्हा झोपून घेत असतं. सच है भाई, ये पढ़ाई थोड़ा है ना, ध्यान नहीं देता था पढ़ाई पे। ध्यान देऊन केलं असतं. असं अंधारा कुंधारा जे अंधारात वाचले तेच कलेक्टर झाले. आणि जे कलेक्टर झालेले राहते ना भाई, त्यांनी तर लय कष्ट केले. मग त्याला सांगायला होतं मी आता दिव्यावर वडापाववर ते 3-3 महिने जिवंत राहायचे. नाही मग त्याला सांगायला होतं मी दिव्यावर अभ्यास करा, दिवा लावून अभ्यास करा, म्हणून मी कलेक्टर झालो. अरे. काही माहिती सांगते ती. मी तर मेणबत्तीच्या उजेडात आंघोळ But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the